नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान में अगला अनुच्छेद देखने जा रहे हैं। अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 39 में लिखा गया है दोस्तों, समान कार्य समान वेतन, समान कार्य व समान वेतन, समान कार्य व समान वेतन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 39 में लिखा गया है समान कार्य व समान वेतन। इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि समान कार्य हेतु कानून बनाया गया है। भारत में सामान्य कार्य हेतु कानून बनाया गया था 1951, भूमि सुधार अधिनियम, लैंड रिफॉर्म एक्ट 1951, भूमि सुधार अधिनियम 1951। समान वेतन हेतु कानून बनाया गया है दोस्तों। भारत में समान वेतन हेतु कानून बनाया गया है 1976 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग या मूल वंश के होते हैं, आपको हर स्थिति में समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 है समान कार्य व समान वेतन। समान कार्य हेतु कानून आया था दोस्तों, भूमि सुधार अधिनियम 1951, 1976 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 39 का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर तथा किसी अन्य तरीके से निर्योग्य व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, जिससे वह न्याय से वंचित न रह जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर तथा किसी अन्य तरीके से निर्योग्य व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे वह न्याय से वंचित न रह जाए। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 40। ध्यान दीजिएगा, अगला है दोस्तों अनुच्छेद 40। अगला पकड़ते हैं अनुच्छेद 40। अगला पकड़ना है दोस्तों अनुच्छेद 40, गांधी जी का रामराज। अनुच्छेद 40 है गांधी जी का रामराज, या इसे कहते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत गांवों का देश है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि भारत गांवों का देश है, अर्थात भारत का एक सामूहिक विकास तभी होगा जब भारत में गांव-गांव का विकास होगा। अर्थात भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना अर्थात भारत के सभी ग्रामीणों तक पहुंच जाता है, तभी भारत का
एक स्थायी विकास माना जाएगा। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत गांव का देश है, भारत गांव से बना हुआ एक देश है दोस्तों, अर्थात भारत का विकास तभी होगा जब भारत के गांव गांव का विकास होगा। इसी उद्देश्य के साथ महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत सरकार के द्वारा या किसी भी राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे। इसी उद्देश्य के साथ महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाए, और इसी अनुच्छेद 40 का परिणाम है दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ, और 74वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार भारत में नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ। अर्थात भारत को दो भागों में अगर बांटा जाता है दोस्तों, भारत को अगर हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से एक भाग है दोस्तों ग्रामीण भारत, एक है आपका ग्रामीण भारत हेतु लागू किया गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत यहां चालू किया गया है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था तथा भारत का दूसरा हिस्सा है दोस्तों शहरी भारत या नगरीय भारत। शहरी भारत के विकास के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत प्रारंभ हुआ है नगरीय निकाय व्यवस्था, अर्थात नगरीय निकाय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ। इसी के साथ साथ दोस्तों अनुच्छेद 40 के ही अंतर्गत भारत में प्रारंभ किया जाता है ग्रामीण विकास संबंधी योजना। भारत में जो भी ग्रामीण विकास व शहरी विकास संबंधी योजनाएं चलाए जाते हैं, ये आता है दोस्तों अनुच्छेद 40 के तहत। मुख्य रूप से ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं अर्थात ग्रामीण विकास व शहरी विकास संबंधी जो भी योजनाएं चलाए जाते हैं दोस्तों, ये चलाए जाते हैं अनुच्छेद 40 के अनुसार। अनुच्छेद 40 कहता है गांधी जी का राम राज या पंचायती राज व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी का मानना था कि भारत गांवों का देश है, अर्थात भारत का विकास तभी होगा जब भारत के गांव का विकास होगा। यही सपना था कि महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय निकाय व्यवस्था प्रारंभ हो सके। इसी के तहत ग्रामीण भारत में संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, और शहरी भारत में 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय निकाय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। भारत में जो भी ग्रामीण संबंधी योजनाएं चलाए जाते हैं वो चलाए जाते हैं दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। हालांकि भारत में जो भी योजनाएं चलाए जाते हैं ये बाय डिफॉल्ट सभी आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 38 के अनुसार, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत, जिसमें लिखा गया है सामाजिक व्यवस्था हेतु चलाई जाने वाली योजनाएं। तो ये आगे हम डिस्कस करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था, 74वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार नगरीय निकाय व्यवस्था। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, और जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे दोस्तों तो इसको और डिटेल में भाग 9 और भाग 9 का के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था, 74वां संविधान संशोधन 1992 नगरीय निकाय व्यवस्था, और उसके बाद डिस्कस करेंगे दोस्तों भारत सरकार के द्वारा चलाई गई ग्रामीण विकास संबंधित योजनाएं। स्थानीय व्यवस्था या स्थानीय निकाय, जिसके अंतर्गत हम पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरीय निकाय का सामान्य परिचय डिस्कस करेंगे। बाद में जब हम पंचायती राज व्यवस्था सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में
स्थानीय निकाय, छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय, छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। स्थानीय निकाय दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला है आपका पंचायती राज व्यवस्था, पहला है आपका स्थानीय निकाय में, पहला है आपका दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, पहला है आपका पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय निकाय का दूसरा एलिमेंट है दोस्तों आपका नगरीय निकाय, दूसरा है आपका नगरीय निकाय। छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों स्थानीय निकाय व्यवस्था। इसका हम सामान्य परिचय देखेंगे, बाद में जब हम पंचायती राज व्यवस्था विषय पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय व्यवस्था के अंतर्गत पहले देखते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा है दोस्तों नगरीय निकाय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला है आपका पंचायती राज व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, जबकि छत्तीसगढ़ में या हम कह सकते हैं संपूर्ण भारतवर्ष में नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। भारतवर्ष में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, जबकि नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, जबकि नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में भारत के संविधान में एक भाग डेडिकेटेड किया गया है दोस्तों, भाग 9। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 9 में लिखा हुआ है पंचायती राज व्यवस्था। भाग 9 में लिखा गया है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। यहां पर भाग 9, ध्यान दीजिएगा, संविधान में कुल 22 भाग है दोस्तों। भारत के संविधान में कुल 22 भाग है, जिसमें से भाग 9 है पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें एक आर्टिकल मूल संविधान में उसमें एक आर्टिकल डेडिकेट किया गया था अनुच्छेद 243। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ दोस्तों, तो इसके तहत भाग 9 में और आर्टिकल जोड़ेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसमें भाग 9 में जोड़े गए दोस्तों आर्टिकल्स। पहले से इसमें अनुच्छेद उपलब्ध था, अनुच्छेद 243, और इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अन्य अनुच्छेद जोड़े गए, जैसे कि अनुच्छेद 243 के बाद अनुच्छेद 243 ए, 243 बी, ऐसे ही करते हुए दोस्तों अनुच्छेद 243 ओ तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 243 ओ तक, ध्यान दीजिएगा। तो यह है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, जिसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पहले से ही मूल संविधान 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तब भाग 9 अवेलेबल था पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें केवल एक ही अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 243। लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसमें अनुच्छेद बढ़कर हो गए दोस्तों, अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243
ओ तक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 के अंतर्गत है, जिसमें हमें अनुच्छेद पढ़ना है, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था एक विषय के अंतर्गत। लेकिन आज हम छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय व्यवस्था का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 9 अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और यह लागू हुआ है दोस्तों 24 अप्रैल, ये लागू हुआ है दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज व्यवस्था भारतवर्ष में लागू हुआ है दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों पंचायती राज दिवस। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों पंचायती राज दिवस। यह है दोस्तों पंचायती राज दिवस। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है दोस्तों अनुसूची 11 के अंतर्गत। इसे रखा गया है दोस्तों अनुसूची 11 के अंतर्गत, अर्थात अनुसूची 11 में उल्लेखित है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, और इसके अंतर्गत इसे प्रदत्त किया गया है दोस्तों, इन्हें प्रदत्त विषय है दोस्तों 29। यहां पर 29 विषय इसे प्रदत्त किए गए हैं, यहां पर 29 विषय इसे प्रदत्त किए गए हैं, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कुल विषयों की संख्या है दोस्तों 29। पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है अनुसूची 11 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत लागू हुआ दोस्तों नगरीय निकाय व्यवस्था, अर्थात नगरीय निकाय व्यवस्था को 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत एक नए भाग का निर्माण हुआ, भारत के संविधान में एक नए भाग का निर्माण हुआ, भाग 9 क, और इसमें अनुच्छेद जोड़े गए दोस्तों। इसके अंतर्गत अनुच्छेद जोड़े गए, इसी के आगे अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, 243 जेड जी तक, यह है दोस्तों भाग 9 का अनुच्छेद, भाग 9 का अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक नगरीय निकाय व्यवस्था। यह लागू हुआ है दोस्तों, लागू हुआ है दोस्तों 1 जून 1993 को, 1 जून 1993 को लागू हुआ है दोस्तों नगरीय निकाय व्यवस्था। यहां पर यह है दोस्तों नगरीय निकाय व्यवस्था। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नगरीय निकाय व्यवस्था को 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत रखा गया है दोस्तों अनुसूची 12 में। इसे रखा गया है दोस्तों अनुसूची 12 में। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय निकाय व्यवस्था को रखा गया है दोस्तों अनुसूची 12 में, और इसे कुल प्रदत्त विषय है, इसे कुल प्रदत्त विषय है दोस्तों 18। इसे कुल प्रदत्त विषय है दोस्तों 18। ध्यान दीजिएगा, तो ये हमने डिस्कस किया एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दोस्तों छत्तीसगढ़ या संपूर्ण भारतवर्ष में स्थानीय निकाय व्यवस्था को, जिसको हम छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने क्या देखा, संपूर्ण भारतवर्ष में स्थानीय निकाय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें ध्यान दीजिएगा पहला है पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें जोड़ा गया है दोस्तों भाग 9 अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ। इसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज व्यवस्था को
अनुसूची 11 के अंतर्गत रखा गया है और इसमें प्रदत्त विषयों की संख्या है 29। नगरीय निकाय व्यवस्था को 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत के संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया है, जिसमें अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी, और इसे लागू किया गया है दोस्तों 1 जून 1993। इसे रखा गया है नगरीय निकाय को अनुसूची 12 में और इसमें प्रदत्त विषयों की संख्या है दोस्तों 18। अब हम इसे छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं दोस्तों, नगरीय निकाय को और आपका पंचायती राज व्यवस्था को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों नगरीय निकाय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम स्थानीय निकाय व्यवस्था को देखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नगरीय निकाय व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय व्यवस्था, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय व्यवस्था, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय व्यवस्था। देखिए, नगरीय निकाय को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, नगरीय निकाय को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आता है आपका नगर निगम, सबसे पहले नगरीय निकाय में आता है दोस्तों नगर निगम, नगर निगम। इसके बाद पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, नगरीय निकाय व्यवस्था में सबसे पहले आता है नगर निगम, नगर निगम। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों, नगर निगम के बाद देखते हैं दोस्तों नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, या सिर्फ आप नगर पालिका बोल सकते हैं, नगर पालिका परिषद। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले पकड़ना है दोस्तों नगर निगम, इसके बाद है दोस्तों नगर पालिका परिषद, और इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद देखते हैं दोस्तों नगर पंचायत, नगर पंचायत। छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में ध्यान दीजिएगा, नगरीय निकाय व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, नगर पंचायत। देखिएगा, नगर पंचायत। छत्तीसगढ़ में कुल 14 नगर निगम है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल 14 नगर निगम है। छत्तीसगढ़ में कुल 43 नगर पालिका परिषद है, वर्तमान में कुल 43 नगर पालिका परिषद है, और नगर पंचायतों की संख्या है 114। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नगर निगम की संख्या है 14, नगर पालिका की परिषद की संख्या है दोस्तों 43 और नगर पंचायतों की संख्या है 114। पहले नगर निगम की संख्या थी दोस्तों 13, वर्तमान में रिसाली नगर निगम का गठन किया गया है, अर्थात वर्तमान में नगर निगम की संख्या हो गई है दोस्तों 14। नगर निगम है छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय व्यवस्था के अंतर्गत नगर निगम है 14, नगर पालिका परिषद 43 और नगर पंचायत है दोस्तों 114। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जैसा कि हम जानते हैं नगर निकाय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों, अर्थात यहां पर भी होगा दोस्तों मतदान, अर्थात निर्वाचन होगा। इसका मतलब इसमें 2 तंत्र होगा, एक होगा दोस्तों राजनीतिक सिस्टम, एक होगा दोस्तों पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक तंत्र, और एक होगा दोस्तों आपका प्रशासनिक व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था। इसमें राजनीतिक व्यवस्था क्या किया गया है, राजनीतिक व्यवस्था। और दूसरा इसके अंतर्गत देखेंगे दोस्तों, पहला इसके अंतर्गत हम देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में जो भी उम्मीदवार जीत कर आएंगे ये निर्वाचन के माध्यम से आएंगे। राजनीतिक व्यवस्था में सदस्यों का चयन निर्वाचन के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा आपको पकड़ना है दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था, दूसरा आपको पकड़ना है दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे दोस्तों उसे राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इनकी नियुक्ति होगी दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा, इनकी नियुक्ति होगी राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
तो यहां पर दो तंत्र हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नगरीय निकाय व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है नगर निगम 14, नगर पालिका परिषद 43, नगर पंचायत 114, जिसके अंतर्गत हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था, इसमें जो भी सदस्य आएंगे वो निर्वाचन के माध्यम से आएंगे, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था में जो भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे इन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले पकड़ते हैं नगर निगम। ध्यान दीजिएगा, नगर निगम। नगर निगम का मतलब समझिए, यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से अधिक जनसंख्या है दोस्तों, यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है तो इस क्षेत्र को बनाया जाता है दोस्तों नगर निगम। इसी प्रकार से यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या, यदि किसी नगरीय निकाय की जनसंख्या, यदि किसी नगरीय निकाय की जनसंख्या दोस्तों 20,000 से लेकर 1 लाख तक है, 20,000 से लेकर दोस्तों 1 लाख तक है अगर जनसंख्या, तो इसे बनाया जाता है नगर पालिका परिषद। इसी प्रकार से यदि किसी नगरीय निकाय की जनसंख्या 5,000 से लेकर 20,000 तक है तो इसे बनाया जाता है दोस्तों नगर पंचायत। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कुल 14 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायत है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नगर निगम को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों नगर निगम को। ध्यान दीजिएगा, नगर निगम में राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत इसमें होता है दोस्तों महापौर, इसमें होता है दोस्तों महापौर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें नगर निगम में होता है दोस्तों महापौर या मेयर। ध्यान दीजिएगा, मेयर या महापौर। और बाकी होता है दोस्तों नगर निगम पार्षद, बाकी होते हैं दोस्तों नगर निगम पार्षद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पार्षद का मतलब है नगर निगम पार्षद और ये है दोस्तों महापौर या मेयर। ध्यान दीजिएगा, नगर निगम में महापौर होता है दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत और एक होता है दोस्तों पार्षद। देखिएगा, यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि महापौर का जो चयन होता है निर्वाचन में यह होगा अप्रत्यक्ष माध्यम से, अर्थात पार्षद अपने ही बीच में से, नगर निगम पार्षद अपने बीच में से एक महापौर को निर्वाचित करेंगे। अर्थात यहां पर महापौर का जो निर्वाचन होता है दोस्तों यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर महापौर का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि नगर निगम पार्षद जनता के द्वारा प्रत्यक्ष माध्यम से चुने जाएंगे। तो यह है दोस्तों नगर निगम के अंतर्गत, पहला है महापौर, दूसरा है दोस्तों नगर निगम पार्षद। नगर निगम में जो पार्षद होंगे दोस्तों वही अपने बीच में से चुनेंगे एक पार्षद को महापौर के रूप में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें समझना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें समझना है दोस्तों नगर निगम, छत्तीसगढ़ में कुल 14 नगर निगम है, अर्थात छत्तीसगढ़ में कुल 14 महापौर होंगे और इन महापौरों का जो निर्वाचन होगा दोस्तों यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और यह है दोस्तों नगर निगम पार्षद। नगर निगम पार्षद का निर्वाचन होगा जनता के माध्यम से, अर्थात प्रत्यक्ष प्रणाली से। पार्षद अपने बीच में से चुनेंगे दोस्तों एक महापौर को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद पकड़ते हैं नगर पालिका परिषद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नगर पालिका परिषद में पकड़ना है नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, यह है दोस्तों नगर पालिका अध्यक्ष। पहला पकड़ना है नगर पालिका अध्यक्ष, दूसरा पकड़ना है नगर पालिका उपाध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष। इसके बाद देखना है दोस्तों नगर पालिका पार्षद, नगर पालिका सदस्य आप बोल सकते हैं, नगर पालिका सदस्य या नगर पालिका पार्षद, नगर पालिका सदस्य या नगर पालिका पार्षद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका उपाध्यक्ष
इनका चुनाव जो होगा यह अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत होगा, जबकि नगर पालिका सदस्य या नगर पालिका पार्षद, नगर पालिका सदस्य या नगर पालिका पार्षद का चुनाव होगा दोस्तों प्रत्यक्ष माध्यम से। तो इनका चुनाव होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष प्रणाली से। नगर पालिका उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा दोस्तों अप्रत्यक्ष प्रणाली से, जबकि नगर पालिका पार्षद का चुनाव होगा प्रत्यक्ष प्रणाली से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया आपका नगर पालिका परिषद। ये है दोस्तों नगर पालिका परिषद। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों नगर पंचायत। तो इसमें सबसे पहले पकड़ना है दोस्तों नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष। सबसे पहले है नगर पंचायत अध्यक्ष, इसके बाद है नगर पंचायत उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत उपाध्यक्ष, और लास्ट है दोस्तों नगर पंचायत सदस्य या नगर पंचायत पार्षद, नगर पंचायत सदस्य या नगर पंचायत पार्षद, नगर पंचायत पार्षद या नगर पंचायत सदस्य। ध्यान दीजिए दोस्तों नगर पंचायत पार्षद। इसमें भी पार्षद का जो चुनाव होगा यह प्रत्यक्ष माध्यम से होगा, बाकी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा दोस्तों यह अप्रत्यक्ष माध्यम से होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा दोस्तों अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत, जबकि नगर पंचायत पार्षद का निर्वाचन होगा प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत। तो यह है दोस्तों नगर पंचायत। यह हमने डिस्कस किया दोस्तों नगर पंचायत, यह हमने डिस्कस किया दोस्तों नगर पंचायत। ध्यान दीजिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर पार्षद, जो भी पार्षद होंगे इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष माध्यम से होगा, जबकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष और महापौर का निर्वाचन होगा दोस्तों अप्रत्यक्ष माध्यम से। पार्षदों का प्रत्यक्ष माध्यम से, जबकि महापौर तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का होगा दोस्तों अप्रत्यक्ष माध्यम से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नगर निगम में प्रशासनिक प्रमुख होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नगर निगम में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत प्रशासनिक प्रमुख, ध्यान दीजिएगा, नगर निगम में प्रशासनिक प्रमुख होता है दोस्तों नगर निगम आयुक्त। प्रशासनिक प्रमुख होता है दोस्तों नगर निगम आयुक्त, नगर निगम आयुक्त। यह है दोस्तों नगर निगम आयुक्त। नगर निगम में प्रशासनिक प्रमुख होता है दोस्तों नगर निगम आयुक्त। नगर निगम में प्रशासनिक प्रमुख होता है दोस्तों नगर निगम आयुक्त। म्युनिसिपल कमिश्नर, यह है दोस्तों म्युनिसिपल कमिश्नर। यह एक आईएएस ऑफिसर होता है दोस्तों, यह एक आईएएस ऑफिसर है दोस्तों, अर्थात यह एक क्लास 1 ऑफिसर है, अर्थात यह एक क्लास 1 ऑफिसर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यह एक क्लास 1 ऑफिसर है। नगर निगम में प्रशासनिक प्रमुख होता है दोस्तों नगर निगम आयुक्त। म्युनिसिपल कमिश्नर जो एक आईएएस ऑफिसर होता है, अर्थात यह एक क्लास 1 ऑफिसर है। इसकी नियुक्ति करता है दोस्तों राज्य सरकार। तो यह है दोस्तों नगर निगम आयुक्त। यह पहला पकड़ना है दोस्तों नगर निगम आयुक्त। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं दोस्तों नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद छत्तीसगढ़ में इसकी संख्या है 43। नगर पालिका परिषद में प्रशासनिक प्रमुख होता है दोस्तों मुख्य नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ध्यान दीजिएगा। चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर अर्थात सीएमओ, और यह एक क्लास 2 ऑफिसर होता है जिसकी नियुक्ति होती है दोस्तों राज्य प्रशासनिक सेवा के माध्यम से, अर्थात पीएससी के माध्यम से दोस्तों। यह आता है दोस्तों यूपीएससी के माध्यम से और यह आता है दोस्तों पीएससी के माध्यम से, अर्थात यह होता है क्लास 2 ऑफिसर। यह होता है दोस्तों क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यह हमने डिस्कस किया, यह हमने डिस्कस किया दोस्तों मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। यह इनका नियुक्ति होता है दोस्तों पीएससी के माध्यम से, जैसे छत्तीसगढ़ पीएससी, यह एक क्लास 2 ऑफिसर होता है। इसी प्रकार से पकड़ना है दोस्तों
मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, जिसे हम कहते हैं दोस्तों, यही कहते हैं मुख्य, ध्यान दीजिएगा, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, इनका भी नियुक्ति होता है दोस्तों पीएससी के माध्यम से, और यह भी होता है क्लास 2 ऑफिसर, ये भी होते हैं दोस्तों क्लास 2 ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा, ये भी होते हैं दोस्तों क्लास 2 ऑफिसर। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों नगरीय निकाय व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक प्रमुख को डिस्कस किया। यहां पर दोस्तों राजनीतिक प्रमुख को डिस्कस किया, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक प्रमुख को डिस्कस किया, और यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक प्रमुख को डिस्कस किया। अब हम दोस्तों नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत को डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल 14 नगर निगम है, 43 नगर पालिका परिषद है और 114 नगर पंचायत है। तो आज की क्लास में हम 14 नगर निगम को डिस्कस करते हैं, 43 नगर पालिका परिषद को और 114 नगर पंचायत को। बाद में जब मैं आपको छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो 14 नगर निगम में 14 महापौरों के नाम याद करवाया जाएगा, डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। तो यहां पर हम पंचायती राज व्यवस्था का सामान्य परिचय देखेंगे, और जब बाद में हम पंचायती राज व्यवस्था सब्जेक्ट पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का सामान्य परिचय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का सामान्य परिचय। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था आया है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। पंचायती राज व्यवस्था आया है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। पंचायती राज व्यवस्था आया है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था का स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली है दोस्तों, यह है त्रिस्तरीय। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर होता है दोस्तों जिला पंचायत, सबसे ऊपर होता है जिला पंचायत, सबसे ऊपर होता है दोस्तों जिला पंचायत। चूंकि छत्तीसगढ़ में पहले 27 जिले थे, इसलिए 27 जिला पंचायत था, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं दोस्तों, इसलिए छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिला पंचायत हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में है कुल 28 जिला पंचायत। जिला पंचायत प्रत्येक जिले में एक होता है दोस्तों जिला पंचायत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्येक जिले में एक होता है दोस्तों जिला पंचायत, प्रत्येक जिले में अर्थात एक जिले में एक जिला पंचायत, तो 28 जिले में 28 जिला पंचायत। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में है 28 जिला पंचायत। तो यह है दोस्तों जिला पंचायत। दूसरा होता है दोस्तों जनपद पंचायत, दूसरा होता है जनपद पंचायत, दूसरा है दोस्तों जनपद पंचायत, दूसरा है दोस्तों जनपद पंचायत। छत्तीसगढ़ में कुल 146 जनपद पंचायत है। छत्तीसगढ़ में जितने भी विकास खंड होंगे, हर विकास खंड में होगा एक जनपद पंचायत। छत्तीसगढ़ में, वर्तमान छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड है,
146 विकास खंड है दोस्तों, डेवलपमेंट ब्लॉक है। छत्तीसगढ़ में 146 ब्लॉक्स है, डेवलपमेंट ब्लॉक्स है, विकास खंड है, तो उतने ही जनपद पंचायत होंगे दोस्तों। तो यह होता है प्रत्येक विकास खंड में, प्रत्येक विकास खंड में। छत्तीसगढ़ में कुल विकास खंड की संख्या है दोस्तों 146, तो वही पूरे विकास खंड कहलाएंगे जनपद पंचायत। यह पकड़ना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कुल 146 जनपद पंचायत है, अर्थात छत्तीसगढ़ में कुल 146 विकास खंड है। ध्यान दीजिएगा, हर जिले में एक जिला पंचायत होता है। छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं, तो 28 जिला पंचायत। छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड है, तो हर विकास खंड में एक जनपद पंचायत, अर्थात छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड, अर्थात 146 जनपद पंचायत। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत। इसके बाद पकड़ना है ग्राम पंचायत। पहले छत्तीसगढ़ में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या थी 10,971। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, पहले ग्राम पंचायत की संख्या थी दोस्तों 10,971, लेकिन वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ गई है और यह हो गया है दोस्तों 11,664। तो छत्तीसगढ़ में पहले ग्राम पंचायत की संख्या थी 10,971, लेकिन वर्तमान में ग्राम पंचायत की संख्या है 11,664। 11,664। और ये ग्राम पंचायत बनाया जाता है दोस्तों दो या दो से अधिक गांवों को मिलाकर, या हो सकता है एक गांव जहां की जनसंख्या 2000 के अप्रोक्सीमेट है, उसको डायरेक्टली ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। अर्थात 2000 जनसंख्या पर इसे बनाया जाता है दोस्तों। 2000 जनसंख्या पर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक गांव को मिलाकर एक या एक से अधिक गांव को मिलाकर बनाया जाता है दोस्तों ग्राम पंचायत। एक या एक से अधिक गांव को मिलाकर बनाया जाता है ग्राम पंचायत। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक ग्राम पंचायत में कुल जनसंख्या होती है 2000। एक ग्राम पंचायत में कुल जनसंख्या होती है दोस्तों 2000। ये कुल जनसंख्या होती है दोस्तों 2000। इसका मतलब यह है, मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या है 500, किसी दूसरे गांव की जनसंख्या है 500 और किसी तीसरे गांव की जनसंख्या है 1000, तो इन तीनों गांवों को मिलाकर बनाया जाएगा एक ग्राम पंचायत। अर्थात ग्राम पंचायत की जनसंख्या होती है 2000। 2000 के लगभग होती है दोस्तों एक ग्राम पंचायत की जनसंख्या। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर देखिए, प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत, मतलब 28 जिला पंचायत है। प्रत्येक विकास खंड में एक जनपद पंचायत, अर्थात 146 जनपद पंचायत है। अर्थात छत्तीसगढ़ में विकास खंड की संख्या भी है दोस्तों 146। एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर बनाया जा सकता है दोस्तों ग्राम पंचायत, जिसकी जनसंख्या होनी चाहिए 2000। अर्थात यहां पर मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या है 600, किसी गांव की जनसंख्या है 400, किसी गांव की जनसंख्या है 1000, तो इनको मिलाकर बनाया जा सकता है दोस्तों एक ग्राम पंचायत। और छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत की संख्या है 11,664। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं जिला पंचायत के राजनीतिक व्यवस्था, अर्थात इसके राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं। राजनीतिक प्रमुख जिला पंचायत के हम देखने जा रहे हैं दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे राजनीतिक प्रमुख। और राजनीतिक प्रमुख ये आते हैं दोस्तों निर्वाचन के माध्यम से, चाहे वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो या प्रत्यक्ष निर्वाचन हो। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों इधर प्रशासनिक प्रमुख। दूसरा हम डिस्कस करेंगे इसमें प्रशासनिक प्रमुख। ये प्रशासनिक प्रमुख, इनको नियुक्त किया जाता है दोस्तों राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा इनकी होती है दोस्तों नियुक्ति। राज्य सरकार द्वारा इनकी होती है दोस्तों नियुक्ति। राज्य सरकार द्वारा इनकी होती है दोस्तों नियुक्ति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो देखिएगा, सबसे पहले जिला पंचायत में राजनीतिक प्रमुख, सबसे पहले जिला पंचायत में राजनीतिक प्रमुख
सबसे पहले पकड़ना है दोस्तों जिला पंचायत अध्यक्ष, सबसे पहले पकड़ना है जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष। दूसरा पकड़ना है दोस्तों जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य को हम कहते हैं पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य या इसी को हम कहते हैं दोस्तों पार्षद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिला पंचायत के पार्षद। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले पकड़ते हैं दोस्तों जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत पार्षद। इसमें से पार्षद का जो चुनाव होता है यह होता है दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव, अर्थात जनता अपना पार्षद खुद चुनती है, जनता अपना पार्षद चुनती है दोस्तों, और इन्हीं पार्षदों में से एक बनता है अध्यक्ष और इन्हीं पार्षदों में से एक बनता है उपाध्यक्ष। अर्थात इन्हीं पार्षदों में से दो कैंडिडेट खड़े होते हैं अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष पद के लिए। तो एक कैंडिडेट, तो यहां पर दोस्तों अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है, पार्षदों के बीच में से अध्यक्ष पद का चुनाव होता है और पार्षदों के बीच में से ही दोस्तों उपाध्यक्ष पद का चुनाव होता है। मान लीजिए यहां पर 20 पार्षद है दोस्तों, जिला पंचायत सदस्य में 20 पार्षद है, तो 20 पार्षद में से जो पार्षद अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो वह अध्यक्ष पद के लिए खड़े होंगे, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे और बाकी पार्षदों तथा उनके द्वारा पार्षदों के बीच में से इनका निर्वाचन किया जाएगा, अर्थात बन जाएगा दोस्तों एक अध्यक्ष। इसी प्रकार से उन्हीं पार्षदों में उपाध्यक्ष पद को लेकर भी चुनाव होगा दोस्तों और एक बन जाएगा उपाध्यक्ष। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो होता है यह होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का भी होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन और पार्षदों का होता है दोस्तों जनता के द्वारा सीधा प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो यह है दोस्तों जिला पंचायत, ये हमने डिस्कस किया दोस्तों जिला पंचायत। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों जनपद पंचायत। इसमें भी बिल्कुल इसके जैसा ही होता है, ध्यान दीजिएगा। जनपद पंचायत, जनपद पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और एक पकड़ना है दोस्तों जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य या कह सकते हैं दोस्तों पार्षद, जनपद पंचायत पार्षद। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है दोस्तों यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यह दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन, लेकिन पार्षदों का होता है दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों जनपद पंचायत, ये हमने डिस्कस किया दोस्तों जनपद पंचायत, ये है आपका दोस्तों जनपद पंचायत। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत सदस्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्राम पंचायत अध्यक्ष को कहा जाता है सरपंच, ग्राम पंचायत अध्यक्ष को कहा जाता है सरपंच, ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष को कहा जाता है उप सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत अध्यक्ष को कहा जाता है सरपंच, ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष को कहा जाता है उप सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्य को कहा जाता है दोस्तों पंच। ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत अध्यक्ष सरपंच, ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष उप सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्य ये कहलाते हैं दोस्तों पंच। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सरपंच और पंच इन दोनों का होता है दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन। पंच का भी होता है दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन, लेकिन उप सरपंच का होता है, इन्हीं पंचों के बीच में से एक बनता है दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से उप सरपंच, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से बनता है दोस्तों उप सरपंच। अर्थात पब्लिक ने
चुन लिया है दोस्तों अपना पंच और सरपंच। अब इन्हीं पंचों के बीच में से फिर से अप्रत्यक्ष निर्वाचन करवाया जाएगा और एक इन्हीं पंचों के बीच में से बन जाएगा दोस्तों उप सरपंच। तो यह है आपका ग्राम पंचायत। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या है दोस्तों 11,666। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रशासनिक प्रमुख। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रशासनिक प्रमुख देखिएगा, जिला पंचायत में प्रशासनिक प्रमुख होता है दोस्तों जिला पंचायत। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला पंचायत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला पंचायत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और यह होता है दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर, मतलब क्लास 1 ऑफिसर। यह होता है दोस्तों क्लास 1 ऑफिसर। यह होता है दोस्तों क्लास 1 ऑफिसर। यह है दोस्तों जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ। यह होता है दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर अर्थात क्लास 1 ऑफिसर। इनकी नियुक्ति होती है दोस्तों यूपीएससी के माध्यम से। तो राज्य सरकार इन्हें नियुक्त करती है दोस्तों, इन्हें नियुक्त करने का काम करती है दोस्तों राज्य सरकार। इन्हें नियुक्त करती है दोस्तों राज्य सरकार, अर्थात इन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है दोस्तों आपके जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी। जिला पंचायत में होते हैं दोस्तों जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो एक प्रशासनिक प्रमुख है। इसके बाद देखते हैं यहां पर जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत में होते हैं दोस्तों जनपद पंचायत, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनपद पंचायत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इनका नियुक्ति होता है दोस्तों पीएससी के माध्यम से, जैसे कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, राजस्थान पीएससी, एमपी पीएससी, बिहार पीएससी, झारखंड पीएससी, ओडिशा पीएससी, अर्थात ये राज्य पीएससी के माध्यम से इनका नियुक्ति होता है दोस्तों। तो ये होते हैं क्लास 2 ऑफिसर। ये होते हैं दोस्तों क्लास 2 ऑफिसर। ये है दोस्तों क्लास 2 ऑफिसर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है क्लास 2 ऑफिसर। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत। ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत में प्रशासनिक प्रमुख होता है दोस्तों ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी। इसका होता है दोस्तों प्रशासनिक प्रमुख। इनकी नियुक्ति होती है जिला प्रशासन द्वारा। इनकी नियुक्ति होती है दोस्तों जिला प्रशासन द्वारा। इनकी नियुक्ति होती है जिला प्रशासन द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि किसी जिले में दोस्तों ग्राम पंचायत सचिव की आवश्यकता होती है, रिक्रूटमेंट करना होता है, तो यह सीधा निकलता है दोस्तों जिला प्रशासन के माध्यम से। अर्थात ग्राम पंचायत सचिव की जो नियुक्तियां होती है इसको नियुक्त करता है दोस्तों सीधा जिला प्रशासन। और कई बार इसका एग्जामिनेशन, अगर मान लो कई जिलों में ग्राम पंचायत सचिव की आवश्यकता होती है, तो इसका रिक्रूटमेंट निकलता है दोस्तों सीजी व्यापम के माध्यम से। तो यह पकड़ना है ग्राम पंचायत सचिव। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 11,664 ग्राम पंचायत है, अर्थात छत्तीसगढ़ में कुल 11,664 ग्राम पंचायत सचिव होंगे। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में कुल 146 जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे और 28 जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों शॉर्ट में आपका पंचायती राज व्यवस्था का एक स्ट्रक्चर। अब हम छत्तीसगढ़ में देखने जा रहे हैं
28 जिला पंचायत और फिर देखेंगे 146 जनपद पंचायत। लेकिन इसके नाम हम याद नहीं करेंगे दोस्तों, ये काफी संख्या में ज्यादा है। ग्राम पंचायत, इसकी बस संख्या याद रखनी है 11,664। तो छत्तीसगढ़ के 28 जिले वही हो जाएंगे दोस्तों 28 जिला पंचायत। तो इसको भी देखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप 28 जिलों के नाम जानते हो। छत्तीसगढ़ के जो 28 जिले हैं वही 28 जिला पंचायत है, तो ये हम जानते हैं और इसको जानने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। तो यहां पर जिला पंचायत है 28, हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के कुल 28 जिले वही है जिला पंचायत। और जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ में कुल 146 विकास खंड है, यही है दोस्तों आपका जनपद।